डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ अमेरिका के 50 राज्यों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। इसे हैंड ऑफ मूवमेंट नाम दिया गया। प्रदर्शन के दौरान अरबपतियों के सरकार पर बढ़ते प्रभाव, सामाजिक योजनाओं में कटौती और कमजोर वर्गों को टारगेट किए जाने का विरोध किया गया। दरअसल ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ही उनका प्रशासन संघीय खर्च में कटौती को लेकर एक्शन मोड में है। खर्चे कम करने के लिए हजारों संघीय कर्मचारियों को निकाल दिया गया। इसके अलावा रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने से अमेरिकी उपभोक्ताओं में चिंता बढ़ती जा रही है। Is here because they've seen the local impact. It's not just some national talking points. In our government, he's ruining. हाथों में बैनर, पोस्टर और जुबान पर ट्रंप सरकार के विरोध में नारे। सरकार के विरोध की ऐसी तस्वीरें अमेरिका के किसी एक राज्य की नहीं है, बल्कि अमेरिका के तमाम राज्यों में लोगों ने सरकार के खिलाफ ऐसा ही प्रदर्शन किया है। ट्रंप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की ये तस्वीरें बॉस्टन की हैं। हजारों लोग सड़क पर सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने उतरे हैं। हर तरफ सरकार के खिलाफ लिखे गए बैनर और पोस्टर लहराए जा रहे हैं। इस साल जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने वाले डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ देश भर में ऐसे ही प्रदर्शन हो रहे हैं। शहर शहर हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया है। इतना ही नहीं, ट्रंप के साथ साथ उनके करीबी और अरबपति कारोबारी एलन मस्क को भी लेकर प्रदर्शनकारियों में भारी आक्रोश है। अमेरिका में इस प्रोटेस्ट को हैंड्स ऑफ नाम दिया गया है। प्रोटेस्ट को हैंड्स ऑफ नाम देने का मकसद ट्रंप को यह संदेश देना है कि वो लोगों के निजी मामलों में दखल देना बंद करें। In our government, he's ruining, and he's right now destroying our economy. He's taken away all of our allies. We're a pariah in the world. Because of what Trump has done, people's livelihood has been at stake, especially folks who depend on rental assistance, people who are in public housing, different things like that. We have a housing crisis in Central Florida and across the entire country right now. So it has real local impact. And that's why everybody's here, because they've seen the local impact. It's not just some national talking points. It's people seeing to the things they've worked for their whole life. Social Security is not an entitlement. सरकार हर सरकारी विभाग को खत्म कर रही है, अर्थव्यवस्था बदहाल हो रही है, वो हर सुविधाओं को छीन रहे हैं। हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट को अमेरिका में हाल के वर्षों में हुए सबसे बड़े प्रोटेस्ट में से एक माना जा रहा है। शनिवार को 50 राज्यों में 1200 से ज्यादा स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। नागरिक अधिकार संगठनों, लेबर यूनियन, LGBT समर्थकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के 150 से ज्यादा संगठनों ने देश भर में रैलियां आयोजित की। प्रदर्शनकारी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के संघीय स्तर पर कर्मचारियों की छटनी, निर्वासन और LGBT से जुड़ी नीतियों पर सड़कों पर उतरे हैं। इस दौरान बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सड़कों पर ट्रंप और मस्क के खिलाफ पोस्टर लहराते दिखे। वाशिंगटन डीसी से लेकर मैनहट्टन और बोस्टन तक हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट में शामिल प्रदर्शनकारी ट्रंप और उनके सहयोगी एलन मस्क की नीतियों और कार्यवाहियों पर अपनी नाराजगी जताई। कई प्रदर्शनकारियों ने तो एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को तानाशाह तक कहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है ट्रंप अमेरिका को एक नफरती देश में बदल रहे हैं, जिसे वो स्वीकार नहीं कर सकते। But the veterans, they've given their time and their lives, and what Trump has done to be able to go in there and take away their benefits is just a crying shame. So I ask all of you to call your senators, call your elected officials and say, stop this madness. I just think the general way that they're treating immigrants as well, I think there's a lot of disrespect for people who are really keeping our communities alive and that we don't appreciate in that way.
डोनाल्ड ट्रंप और मस्क के खिलाफ शनिवार को हुए प्रदर्शन को 2017 के महिला मार्च और 2020 के ब्लैक लाइव्स मैटर विरोध प्रदर्शनों के स्तर का प्रोटेस्ट माना जा रहा है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2017 और 2020 के प्रोटेस्ट के बाद ये सबसे बड़ा प्रदर्शन है। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप सरकार को नीति न बदलने पर प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी भी दी है। अमेरिका में चीजों की कीमत बढ़ रही है। दूसरा बहुत बड़ा कारण है कि मस्क अमेरिका के अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंटों को बंद कर रहे हैं या छंटनी कर रहे हैं, यह कहकर कि वह अमेरिका के अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स को ज़्यादा एफिशिएंट बनाएंगे। इससे जो आम आवाम है अमेरिका की, गरीब लोग या लोअर मिडिल क्लास, वह बहुत ही भयभीत हैं और अब हैंड्स ऑफ प्रदर्शंस में भाग ले रहे हैं, जिससे वो डोनाल्ड ट्रंप को और मस्क को समझा रहे हैं कि ऐसी पॉलिसीज मत लाओ जिससे कि अमेरिका के गरीबों को या अमेरिका के लोअर मिडिल क्लास को भविष्य में तकलीफ हो। देश भर में हो रहे ऐसे प्रदर्शन को लेकर आयोजकों का कहना है कि अरबपतियों ने सत्ता को हड़प लिया और इसे खत्म करने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की ओर से 3 मुख्य मांगे सामने रखी गई हैं। पहला, ट्रंप प्रशासन में अरबपतियों के कब्जे और भ्रष्टाचार को खत्म करना। दूसरा, मेडिकल, सोशल सिक्योरिटी जैसे जरूरी कार्यक्रमों में संघीय फंड की कटौती को रोकना। और तीसरा, अप्रवासियों, ट्रांसजेंडर समुदायों और अन्य समूहों को टारगेट नहीं किया जाना। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ही उनका प्रशासन संघीय खर्च में कटौती को लेकर एक्शन में है, भले ही इससे किसी को भी नुकसान हो। यहाँ तक कि सरकारी खर्चे कम करने के लिए हजारों संघीय कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। इसके अलावा रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद से अमेरिकी उपभोक्ताओं पर दबाव पड़ना भी तय है। प्रदर्शनकारी इन्हीं नीतियों से नाराज हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा, 1% अमीरों को छोड़कर सभी को निशाना बनाया जा रहा है, फिर चाहे वो पूर्व सैनिक हो, बच्चे हों या फिर बुजुर्ग या किसान। हालांकि व्हाइट हाउस ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो ट्रंप की नीतियों को लेकर अमेरिका में ही लोग सड़कों पर उतर गए हैं। इधर फाइनेंशियल कमेंटेटर और टीवी होस्ट जिम क्रैमर ने 1987 जैसे ब्लैक मंडे आने की आशंका जाहिर की है। क्रैमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दुनिया भर के देशों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को इसकी वजह बताया। एक्स पर उन्होंने लिखा है कि जैसा कि मैंने आज सुबह कहा था, यदि हमें इस सप्ताह के आखिरी तक ट्रंप के रचनात्मक टिप्पणियां नहीं मिलती हैं तो संभावना अक्टूबर 87 के पैटर्न के पक्ष में है। अगर राष्ट्रपति ट्रंप कुछ नहीं करते हैं और यूरोप जवाबी कार्रवाई करता है तो अक्टूबर 1987 जैसी स्थिति फिर से होने की संभावना बढ़ सकती है। वहीं शापित पैटर्न, वो गुरुवार, वो शुक्रवार और वो सोमवार क्वेश्चन मार्क। हमारे साथ इस वक्त आकाश जिंदल अर्थशास्त्री जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आकाश जी, स्वागत है आपका। लेकिन सवाल दुनिया भर के सामने है, क्योंकि पिछले कुछ सप्ताह से, जब से ट्रंप ने यह ऐलान किया था, उसके बाद बाकायदा वो लिस्ट लेकर वो मीडिया के सामने, कैमरे के सामने आ गए। दुनिया भर के बाजार में वो कॉन्फिडेंस है नहीं और दुनिया भर के बाजार गिरते जा रहे। इंडियन मार्केट का भी वही हाल है। लेकिन अब ये बताइए कि अगर एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ये ब्लैक मंडे साबित हो सकता है, यानी कल का दिन, इस बात को लेकर तो अपने आप में एक पैनिक क्रिएट हो रहा है पूरे दुनिया भर के लोगों में। कैसे इससे संभला जाएगा? क्या वाकई में ऐसी सिचुएशन दुनिया भर के सामने है क्या? देखिए, हालात तो खराब हैं। यूएस की इकोनॉमी के हालात खराब होते जा रहे हैं। इन्फ्लेशन बढ़ना लगभग तय है, स्लो डाउन बढ़ना तय है और स्टॉक मार्केट पे हम देख रहे हैं किस तरीके से गिर रहा है। नेस्डैक हो, डाउ हो, बहुत बड़ी गिरावट आई है। तो ये बात तो क्लियर है कि यूएस में आज हालात सही नहीं है। आम आदमी के लिए महंगाई बढ़ रही है, स्लो डाउन बढ़ रहा है। देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आम आदमी के लिए सामान महंगा हो जाएगा। आज ये भी है, बहुत सी चीजें जो यूएस इंपोर्ट करता था वो रॉ मटेरियल है वहां की इंडस्ट्री के लिए, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी स्लो हो जाएगी जब उनके लिए रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा। उसके अलावा यूएस इंटरेस्ट रेट कम करने का पिछले 3 साल से एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था।
अब इंटरेस्ट रेट की कटौती बहुत बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। जैसे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशंदल.in ने पहले प्रेडिक्ट किया था, रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगेंगे। अब चाइना ने वो चीज कर दी है। चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिए हैं और कंट्रीज की तरफ से भी संभावना हो सकती है। और आज एक ट्रेड वॉर लॉन्च हो गई है, टैरिफ वॉर लॉन्च हो गई है। अब यूएस में एक मूवमेंट चल रही है, हैंड्स ऑफ मूवमेंट। हैंड्स ऑफ मूवमेंट में जगह जगह लोग यूएस में इकट्ठा हो रहे हैं और सरकार से वो नाखुश हैं, सरकार के कामकाज करने के तरीके से नाखुश हैं। तो यूएस के अंदर ही बहुत से प्रोटेस्ट जी यूएस के अंदर ही प्रोटेस्ट बहुत से इस चीज को लेकर शुरू हो गए हैं। अब आपने बात की ब्लैक मंडे की। देखिए, ब्लैक मंडे जरूरी नहीं है कि कल मंडे वाले दिन ही गिरावट हो, बट ब्लैक मंडे दर्शकों को बता दूं ब्लैक मंडे क्या है। 1987 में एक ऐसा दिन आया था, सोमवार था वो, 22.6% एक ही दिन में स्टॉक मार्केट में यूएस में गिरावट आई थी, तो उसको ब्लैक मंडे कहा जाता है। अब हालात की बात करें, हालात तो यूएस में खराब है ही हैं। पहले ही स्लो डाउन चल रहा था। रशिया यूक्रेन वॉर की स्टार्ट के बाद 2 क्वार्टर तक यूएस की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रही थी। 2023 में यूएस को डेट सीलिंग सस्पेंड करनी पड़ी थी अपना खर्चा चलाने के लिए। तो पहले ही हालात जो है अच्छे नहीं थे। उसके बाद ये टैरिफ्स का डिसीजन, पहले टैरिफ्स लगाए गए, फिर रेसिप्रोकल टैरिफ्स, अब रिटेलिएटरी टैरिफ लग रहे हैं। तो उससे क्या है, जो यूएस की इकोनॉमी स्लो डाउन में थी वो रिसेशन में जा सकती है। और रिसेशन में जाने का मतलब क्या है, आम आदमी के लिए तकलीफ। यूएस के आम कंज्यूमर के लिए चीजें महंगी होंगी। यूएस के जो इंडस्ट्रियल हाउसेज है उनके लिए रॉ मटेरियल महंगा होगा, तो उससे मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम होगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम होगी तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट कम होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होंगी। दूसरा, वहां के आम आदमी को रिलीफ के कई मेयर्स जो मिल रहे थे आज वो नहीं मिल रहे हैं। देखिए, सरकार को आदमी क्यों चुनता है, कि सरकार उसको रिलीफ दे, सरकार उसको तमाम तरह की सहूलियत दे। तो वो चीजें दिक्कत आ रही है। तो इसलिए एक हैंड्स ऑफ मूवमेंट चल रही है। ब्लैक मंडे का मैं दर्शकों को बता दूं मतलब यही नहीं कि कल या मंडे की बात है। ब्लैक मंडे का मतलब है कि स्टॉक मार्केट्स के लिए एक नेगेटिव मूवमेंट। ब्लैक मंडे वो दिन था 22.6% शेयरों के दाम गिर गए थे। ऑलरेडी स्टॉक मार्केट गिर रही है यूएस में, ग्लोबल मार्केट्स गिर रही है। आज तो हालात ये है कि यूएस की इकोनॉमी खुद भी डाउन जा रही है और साथ ही साथ ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी को भी नीचे लेके जाने का क्लियर कट खतरा है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। हालात ये हो रहे हैं। हाँ। कहीं ना कहीं आकाश, एक चीज समझाइए, सबके देखिए जो पोर्टफोलियो है वो डाउन होती जा रही, किसी को ये उम्मीद नजर नहीं है। एक तो 5 महीने बाद किसी तरीके से मार्केट, इंडियन मार्केट की बात करें, रिकवर होना शुरू हुआ था। उसके बाद ट्रम्प साहब की ये तमाम चीजें शुरू हो गई। अब ये जरा बताइए कि लोग कंफ्यूज इस बात को लेकर हैं कि अगर ये ट्रेड वॉर की शुरुआत है तो जो उनके पोर्टफोलियो बने हैं क्या उससे वो लोग निकल जाएं? ऊपर से ये स्टेटमेंट आ जाता है कि ब्लैक मंडे हो सकता है, ब्लैक फ्राइडे जैसे स्थितियां पैदा हो सकती हैं, एक दिन में 10-12% मार्केट क्रैश कर सकता है और दुनिया के किसी भी बाजार से इस बात को लेकर संकेत नहीं है कि कहीं संभल जाए। और ट्रंप है कि कुछ कमेंट्री करने को तैयार नहीं है, वो अपने पूरे उसी अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। जब अमेरिका में विरोध हो रहा, अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि भाई ये देश के लिए नीति सही रही है और अमेरिका से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, तो जो आम जनता इस वक्त निवेश कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, या जिसके पैसे लगे हैं मोटे, जो लग रहा है कि अभी ठीक ठाक पोर्टफोलियो में अभी मुनाफा है, वो लोग निकल जाएं या फिर क्या करें? अब क्या उनके पास ऑप्शन बचता है? देखिए, सबसे पहले तो हिंदुस्तान के लोगों को ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी सही चल रही है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी में इटसेल्फ कोई दिक्कत नहीं है। कुछ डेटा दे दूं, पिछले 3 महीने का जीएसटी कलेक्शन बहुत जबरदस्त रहा है। जनवरी का कलेक्शन की बात करूं तो 16 मार्च 2025 को डेटा आया है जो बता रहा है इनकम टैक्स कलेक्शन में 16% के ऊपर की ग्रोथ है। अब इनकम टैक्स में कब ग्रोथ होगी, इनकम टैक्स कब लेंगे लोग, जब खुशहाली होगी, इनकम ज्यादा होगी, लोगों की कमाई ज्यादा होगी, तभी लोग इनकम टैक्स ज्यादा देंगे। बिल्कुल सही। जीएसटी कलेक्शन अच्छा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कंजम्पशन है, बाइंग है, वो भी लोग तभी करेंगे जब लोगों की जेब में पैसा होगा। जीडीपी ग्रोथ 2023-24, जी हाँ 2023-24, दर्शकों हैरान ना हो कि आकाश इंदल साहब लास्ट ईयर का डेटा क्यों दे रहे हैं, मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो रिवाइज हुआ है 9.2%। तो हिंदुस्तान की अपनी इकोनॉमी सही चल रही है, अपनी इकोनॉमी में दिक्कत नहीं है। दूसरा, ग्लोबल इकोनॉमी जरूर डाउन जाएगी, बट अगर हम ध्यान से देखें टैरिफ में हिंदुस्तान काफी हद तक बचा हुआ है। सबसे पहले तो फार्मा सेक्टर जो है हिंदुस्तान का काफी बड़ा एक्सपोर्ट है, वो टैरिफ से बचा है। दूसरा, चाइना के साथ ये ट्रेड वॉर चलेगी। अब जब भी दो मुल्क
ट्रेड वॉर में उलझते हैं तो तीसरा मुल्क उसका फायदा उठा सकता है। और हिंदुस्तान ने पहले भी, हमारे पास एक बहुत ही अच्छी सरकार है जो सिचुएशन को देख के समझ बूझ के डिसीजन लेती है और सिचुएशन के हिसाब से बड़ा स्किलफुली चलती है। पहले जब रशिया यूक्रेन वॉर चली थी तब भी हमारी सरकार ने इस चीज का फायदा उठाया था। हमने रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल लिया था रूपी टर्म्स में। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर हम डीपली एनालाइज करें, मात्र सिर्फ यूएस से आती न्यूज ना देखें, तो हिंदुस्तान को अब ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं उससे नुकसान कम होगा और फायदा ज्यादा होगा। क्योंकि ये जो अभी ट्रेड वॉर है बेसिकली दो बड़ी इकोनॉमीज यूएस और चाइना के बीच में चलेगी। तो इसलिए हिंदुस्तान की इकोनॉमी और हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स को ये देखना चाहिए कि ठीक है, ग्लोबल माहौल नेगेटिव बन रहा है बट हिंदुस्तान पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। नंबर 1, हमारी अपनी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग चल रही है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है बड़ी इकोनॉमी से। अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, चारों जो बड़ी इकोनॉमीज है उनसे तेज चल रही हैं। अब ये जो टैरिफ वॉर है, जब से चाइना ने रिटेलिटरी टैरिफ लगाए हैं उससे हिंदुस्तान को कुछ ना कुछ फायदा मिल सकता है, उतना नुकसान नहीं होगा। सर एक चीज है नहीं, मुझे इतना समझाइए, समय कम होता है इसलिए दर्शकों को लेकर ये सवाल है। देखिए, इसके पहले ऑटो सेक्टर को लेकर जो टैरिफ लगाया गया उसके बाद आपने देखा कि मार्केट गिरा। उसके बाद कल खबर आई कि भाई अब ऑटो सेक्टर का, ऑटो मोबाइल सेक्टर में टैरिफ को लेकर जैगुआर और लैंड रोवर जैसी गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट करना एक तरह से टाटा समूह बंद कर रहा है। उसके बाद खबर आती है कि ट्रंप साहब बाकायदा जो एक तरह से कहा जाए फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसको लेकर भी आने वाले वक्त में कोई फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अभी हमने कुछ कहा है नहीं, लेकिन करेंगे देशों को लेकर। तब से लेकर ये सेक्टर तमाम धराशायी होते जा रहे हैं। कब तक इंतजार करें लोग? युद्ध ये रुकने की स्थिति है नहीं, दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा। दुनिया एक तरह से फिजिकल युद्ध से पहले से लड़ रही थी, उससे रिकवर हो नहीं पाए थे। हम अपने दम पर, भारतीय बाजार अपने दम पर कितना भरोसा है कि रिकवर हो जाएंगे या इससे नीचे नहीं जाएंगे हम? क्लियरली नहीं पहुंच रहा है, बट जितना मैं आपके क्वेश्चन से मेक आउट कर पा रहा हूं, जो ग्लोबल हालात है उस पर आप पूछ रहे हैं। देखिए, ग्लोबल हालातों में यही कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स को ये देखना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही है। मात्र ग्लोबल जो भावनाएं हैं उसमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो हैंड्स ऑफ मूवमेंट है, हैंड्स ऑफ मूवमेंट में जो इश्यूज हैं वहां के लोगों को जो फैसिलिटीज मिल रही थी उसको लेके है, वहां कुछ राइट्स थे उन राइट्स को लेके है। हैंड्स ऑफ मूवमेंट जो है बेसिकली हम देखें तो टैरिफ्स के अगेंस्ट नहीं है, वहां के यूएस के सिटीजन्स के जो अपनी दिक्कतें हैं उसको लेके है। तो इसलिए इंडियन लोगों को, इंडिया की पब्लिक को ये देखना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। जहां तक आपने शायद कुछ एक सिचुएशंस की बात कही है, मैं यहाँ क्लियरली बता दूं, स्पेसिफिक स्टॉक्स पे, किसी स्पेसिफिक शेयर पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। जहां तक ये है, इन जनरल है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग चल रही है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़िया चल रही है। ये जो इस समय ट्रेड वॉर है बहुत लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि एक तरफ यूएस के अंदर जो हैंड्स ऑफ मूवमेंट आ रही है, दूसरा उसके अलावा अब जो ट्रेड वॉर में चाइना रिटेलिएट करने के मूड में आ गया है और भी कंट्रीज रिटेलिएट कर सकती हैं। तो मेरे हिसाब से जल्द ही इसको लेके कोई ना कोई सोल्यूशन भी निकलेगा। तीसरा, हिंदुस्तानी दर्शकों को याद रखना चाहिए कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील अभी भी चल रही है। हिंदुस्तान अभी भी डायलॉग कर रहा है यूएस के साथ। उस डायलॉग के चलते हुए हो सकता है कुछ कंसेशन हिंदुस्तान को मिल जाए। और हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है जो ग्रोथ ओरिएंटेड है, जो इकोनॉमी को अच्छे से देख रही है। हमारी जो सरकार है, मोदी साहब की सरकार, आज की तारीख में अच्छे तरीके से इकोनॉमी को चला रही है और वो सिचुएशन को जो है स्किलफुली और तरीके से बातचीत के जरिए सोल्यूशन निकालने की फेवर में। और मेरे हिसाब से बातचीत के जरिए सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि ट्रंप साहब के जैसे खिलाफ वहां माहौल बन रहा है, तो ऐसे में सोल्यूशन निकलना काफी हद तक पॉसिबल है। और एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए, जिस दिन रेसिप्रोकल टैरिफ लगे उस दिन भी ट्रंप साहब के शब्द क्या थे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उन्होंने बड़ा अच्छा दोस्त बताया। तो कहीं ना कहीं वो दोस्ती भी हमारे, वो तो बिल्कुल सही सर कहा आपने। मैं एक छोटी सी जानकारी दर्शकों को देने वाला हूं, उसके बाद मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। और मेरा सवाल यही होगा, ट्रंप को लेकर वो अनप्रेडिक्टेबल है, तारीफ भी करते हैं लेकिन एक तरफ वो टैरिफ भी लगा देते हैं। तो हम इन तारीफ के शब्दों के आधार पर क्या प्रेडिक्शन करें, या फिर ट्रंप की जो एक तरह से नीति है या जो उनका एग्रेसिव नेचर है नीतियों को लागू करने को लेकर, उसको लेकर हमें सावधान होने की भी आवश्यकता है? मैं आऊंगा आपके पास दोबारा, लेकिन जिम क्रैमर ने कहा कि अगर ट्रंप नियमों का पालन करने वाले देशों को राहत नहीं देते हैं तो 1987 का परिदृश्य, जिसमें 3 दिन की गिरावट और फिर सोमवार को 22% की गिरावट
22% शेयर मार्केट का इंडेक्स अगर टूटता है तो आप अनुमान लगाइए ये क्या हो सकता है। जो मार्केट को समझते हैं, जो उसमें हैं, वो समझते हैं कि कितना बड़ा होता है। 1-2% गिरना बहुत बड़ी बात होती है, 22% आप अंदाजा लगाइए। संभावित है और हमें ये जानने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। सोमवार तक ये पता चल जाएगा। अगर आपको बताते हैं, अब आपको बताते हैं कि जिम क्रैमर की वो 3 भविष्यवाणी जो सही साबित हुई है इसके पहले जो उन्होंने कही थी। वर्ष 2023 में जिम क्रैमर ने एनवीडिया जैसी मेगा कैप टेक कंपनी के शेयर में भारी तेजी आने की भविष्यवाणी की थी। तब यह शेयर $15 के करीब ट्रेड कर रहा था, लेकिन जनवरी 2025 में यह $150 के करीब पहुंच गया। मतलब जिम क्रैमर की बात सही साबित हुई। इसके बाद वर्ष 2022 की शुरुआत में क्रैमर ने बाजार में अस्थिरता की भविष्यवाणी की, जो सच साबित हुई। तब स्टॉक्स में भारी उतार चढ़ाव देखा गया और S&P 500 इंडेक्स में करीब 19% की गिरावट दर्ज की गई थी। यही नहीं, 2008 के बाद की रिकवरी को लेकर भी जिम क्रैमर की भविष्यवाणी सामने आई थी। तब उन्होंने निवेशकों से पिटे हुए शेयरों में मौका तलाशने की सलाह दी थी और ठीक 2009 में S&P 500 इंडेक्स में 23.5% की तेजी यानी उछाल देखा गया था। 3 भविष्यवाणियां उनकी अब तक कैसे साबित हो चुकी है, जो सच रही। आकाश जी हमारे साथ बने हैं। आकाश जी, सवाल यही है कि क्रैमर की ये जो बातें हैं, इसके पहले लोगों के अंदर यही तो डर है कि जब जब इन्होंने प्रेडिक्शन किया है वो चीज़ें होती दिखाई दी हैं। अब ज़रा ये जो आप कह रहे हैं कि भाई आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, हो सकता है पॉलिसी में चीज़ें बदल जाएं, लेकिन ये तो इतने श्योर होकर कह रहे हैं कि अगर चीज़ें नहीं बदली, उनकी कोई ये टिप्पणी नहीं आई, तो फिर बुरे दिन के लिए तैयार रहिए आप। देखिए, अभी आपने इससे पहले एक बात कही थी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो बातें हैं मित्रता की उनको देखें या जो अनाउंसमेंट्स है उनको देखें। पहले तो उसका जवाब देता हूं। अब अगर अनाउंसमेंट्स को देखें, सबसे पहले तो हिंदुस्तान के अगेंस्ट उस परसेंटेज पे टैरिफ नहीं लगाए गए हैं जो चाइना और कई और कंट्रीज के अगेंस्ट लगाए गए। दूसरा, चाइना, कनाडा और मेक्सिको के अगेंस्ट टैरिफ काफी पहले लगा दिए गए थे। रेसिप्रोकल टैरिफ तो अब उसके बाद अब लगे हैं। तो हिंदुस्तान के अगेंस्ट टैरिफ उस हिसाब से नहीं लगे, उस परसेंटेज में नहीं लगे। दूसरा, फार्मा जो हिंदुस्तान से काफी एक्सपोर्ट होता है उसको एग्जेम्प्ट रखा गया है। तीसरा, मैंने जो बात आपको कही कि हिंदुस्तान की सरकार का डायलॉग, बातचीत चल रही है और बातचीत के जरिए चीजें सॉल्व हो सकती हैं। तो तीनों चीजें भावना की नहीं, तीनों चीजें फैक्चुअल चीजें हैं जो हिंदुस्तान को चाइना के मुकाबले अलग ठहराती हैं। तीसरा फैक्चुअल चीज क्या है, आपको वापस लेकर चलता हूं। ट्रंप साहब की पिछला जो टेन्योर था, तब भी दर्शकों को बता दूं, दर्शकों को शायद आइडिया नहीं होगा, यूएस चाइना ट्रेड वॉर चली थी। जब ट्रंप साहब का पिछला टेन्योर था, यूएस चाइना ट्रेड वॉर चली थी और उस ट्रेड वॉर के कारण क्या हुआ था, यूएस और चाइना दोनों डाउन गए थे और ग्लोबल इकोनॉमी को भी स्लंप मिला था। अब क्या है, हिंदुस्तान को ऐसे में अपने आप को बड़े ध्यान से नेविगेट करना है। चौथी चीज, आपने शायद उस तरफ ध्यान नहीं दिया जब मैंने बताया कि रशिया यूक्रेन वॉर जब चली थी तब हिंदुस्तान ने उस सिचुएशन का फायदा भी उठाया था। हमने रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल लिया था रूपी टर्म में, और अभी भी कुछ देर पहले तक रशिया से हम क्रूड लेके रिफाइन करके प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप को, क्योंकि यूरोप के काफी हिस्सा रशिया से वो परचेज नहीं कर रहा था। तो ऐसे में इसलिए जो फैक्ट्स हैं वो भी हिंदुस्तान को अलग अलग ठहराते हैं। जहां तक मंडे की बात है, मंडे कल ही है, मंडे हमारे सामने है कि मंडे क्या होने वाला है, लेकिन मार्केट्स तो उससे पहले ही यूएस की गिर चुकी हैं। यूएस की मार्केट में ऑलरेडी ड्रास्टिक फॉल हमने देख लिया है। अब आ जाता है ब्लैक मंडे के समय सिचुएशन क्या थी और कल क्या है। ब्लैक मंडे के समय जो फैक्टर्स थे कुछ और थे। उस समय क्या था, एक तो डॉलर को लेके इश्यूज थे, एक डेफिसिट्स को लेके इशू था, एक उस समय जो है एक्सपेंडिचर्स को लेके इशू था। अब जो है इशू है वो ग्लोबल पॉलिसीज को लेके है कि ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज क्या है। तो दोनों में फैक्टर्स का डिफरेंस है, बाकी तो वक्त बताएगा। बट हिंदुस्तान का अपना भी जो है, मैंने आपको डेटा बताया, वो भावना नहीं, डेटा है। 9.2% जीडीपी ग्रोथ 2023-24 की, दैट इज डेटा। 16 मार्च को जो हमारा इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, दैट इज अगेन डेटा। जीएसटी कलेक्शन पिछले 3 महीने से हमारा बढ़ रहा है, दैट इज डेटा। 2015 से 25 तक अगेन डेटा आया है जो बताता है हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज इसमें अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान है, उन सबके मुकाबले तेज बढ़ी है 105%। 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी से 4.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बिल्कुल। तो दर्शकों को इस चीज को लेके सोचना चाहिए। देखिए, व्यक्ति को मात्र जो चीजें आ रही हैं उसमें बह नहीं जाना चाहिए।
डिस्कर्निंग होना चाहिए। डिस्कर्निंग मतलब बिल्कुल सही एक आपने खबर कहा को कि समझ पैनिक के नहीं होना analyze करना चाहिए, ये चाहिए। समझना पड़ेगा। ठीक है जनरल साहब, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय कम है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए, चूंकि जो दुनिया भर के बाजार हैं, यूएस मार्केट में गिरावट बहुत बड़ी देखी गई है, और उसके बाद ये जो स्टेटमेंट सामने आया, हमने आपको दिखाया, पढ़ाया, ये कहा गया है क्रैमर की तरफ से कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में बहुत ड्रास्टिक फॉल देखा जाए, लेकिन फिर भी आपको घबराना नहीं है। असल में भारतीय इकोनॉमी को अगर देखा जाए तो बहुत स्टेबल जोन में है, और ऐसे में जो डील होती है, डील अभी चली रही है, तो भारत के लिए चिंताएं कम हैं, लेकिन ये जरूर है थोड़ा सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और दुनिया भर के मार्केट को अगर आप वॉच कर रहे हैं उसके आधार पर आप अपने फैसले लें ताकि नुकसान से बच सके। धन्यवाद आप सभी का।